अमेरिका और इसराइल का ईरान पर बड़ा हमला पूरे खत्ते को जंग में धकेल दिया। ईरान की जवाबी वार अमेरिका और इसराइल ने तेहरान, अस्फहान, लोरिस्तान, तब्रीज समेत कई शहरों पर फिजा और समंदर से मिसाइल दागे गए। कुम, किरिच और करमानशाह में भी धमाकों की आवाज़ें गूंज उठी। जनूबी ईरान में हरमज़गान के गर्ल्स स्कूल पर हमला, 85 तालिबात जाँ बहाक, 75 जख्मी। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर के कंपाउंड के करीब 7 मिसाइल गिरे। खामनाई को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। धमाकों की आवाज़ें सुनकर लोगों में अफरा तफरी फैल गई। इसराइली हमलों में ईरानी वज़ीर दिफा अमीर नासिर ज़ादा जाँ बहाक, पासदारान इनकलाब के कमांडर मोहम्मद पाकपूर भी इसराइली जहारियत में जाँ बहाक। गैर मुल्की खबर एजेंसी का दावा, इसराइल का इराक़ी पैरामिलिट्री फोर्स तंजीम हश्दुल शबी के हेडक्वार्टर्स पर भी हमला, एक शख्स जाँ बहाक, 3 जख्मी। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन बादा सादिक 4 का नाम दे दिया। कतर, बहरीन, कुवैत और अबुधाबी में कायम अमेरिकी बेसिस पर धमाके, सायरन बज उठे। ईरान से आने वाले तमाम मिसाइल फिजा में ही तबाह कर दिए। कतर और कुवैत वजारत इत्तेफाक का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक रियाद में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। खलीजी ममालिक ने आर्जी तौर पर अपनी फिजाई हदूद बंद कर दी। इसराइल ने ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए दिफाई निज़ाम फाल कर दिया। तल अबीब, मकबूजा, बैतुल मक़दस और बैरुल सबी में भी धमाके सुने गए। इसराइल ने भी ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए दफाई निज़ाम फाल कर दिया। ईरान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ईरान जोहरी हथियार नहीं रख सकता, ना रखने देंगे अमेरिकी सदर। ट्रंप का कहना है हमले का मकसद ईरान की तरफ से आने वाले खतरे को खत्म करके अमेरिकी अवाम का दिफा करना है। ईरान ने जोहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने की कोशिश की। ईरान तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल तैयार कर रहा था। हम ईरान के मिसाइल और मिसाइल इंडस्ट्री तबाह कर देंगे। यकीनी बनाएंगे कि ईरान दोबारा कभी जोहरी हथियार न बना सके। ईरान के बहरिया को भी ख़त्म करने जा रहे हैं। ईरान के साथ डील करने की बहुत कोशिश की। यकीनी बनाएंगे ईरान प्रॉक्सिस खित्ते या दुनिया को मजीद गैर मसाहिकम ना कर सकें। हथियार डालने वाले ईरानी एहलकारों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। ईरानी हुकूमत जान लेगी। अमरीकी अफवाज की ताकत को चैलेंज नहीं करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक रबता। ईरान पर इसराइली हमले और खतरनाक इलाक़ाई कशीदगी की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त में सऊदी अरब और बरादर खलीजी मुल्कों के साथ है। अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। रमज़ानुल मुबारक की बरकतें हमारे खत्ते में अमन और इस्तेहकाम लाएं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रबता। दोनों रहनुमाओं ने ईरान और खित्ते में बदलते हुए हालात का जायजा लिया। इसहाक़ डार ने ईरान पर हमलों की शदीद मज़म्मत की। फौरी कशीदगी में कमी और सफ़ारती हल पर जोर दिया। इसहाक़ डार की सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। फैसल बिन फरहान अल साउद से खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई पेशरफ़्त पर गहरी तशवीश का इजहार। बदलती सूरत हाल पर करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर-ए-आज़म के उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा बख्तियार साइदोफ से भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा इलाक़ाई पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का खलीजी और इलाक़ाई वज़ीर ख़ारिजा से रबता। कहा अमरीका को गलत अंदाज़ों और हद से ज़्यादा मुतालबात से गुरेज करना चाहिए। मिसाइल प्रोग्राम और इलाक़ाई तहादियों को ज़ेर बहस लाना नाक़ाबिल क़बूल है। ये अमूर मुज़ाकरात के दायरे से बाहर हैं। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने ईरान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की जंग को नाजायज़ और गैर कानूनी करार दिया। कहा ईरानी फ़ौज इस दिन के लिए तैयार थी। रूस, चीन, तुर्किया, फ्रांस और स्पेन समेत दीगर ममालिक के ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले की शदीद मज़म्मत। फौरी हमले रोकने का मुतालबा। तुर्किया ने सालसी की पेशकश कर दी। रूस का कहना है कि ईरान में जोहरी मकामात को किसी भी हालत में निशाना नहीं बनाना चाहिए। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका और इसराइल की एकतरफा फौजी कार्रवाई को मुस्तरद कर दिया।
फ्रांस के सदर मैक्रोन का कहना है खत्ते में खतरनाक सूरत हाल को रोकना होगा। रूस, चीन और ओमान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। जर्मनी और बरतानिया ने मुज़ाकरात की बहाली पर जोर दिया। ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक पर हमले पर सऊदी वली-ए-अहद का खित्ते के मुतअद्दिद रहनुमाओं से टेलीफोनिक रबता। शेख मोहम्मद बिन सलमान का अमीर कतर, शेख तमीम बिन हमद अल सानी, UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान, बहरीन के शाह हम बिन ईसा अल खलीफा को टेलीफोन और हमायत की यकीन दहानी। सऊदी वली-ए-अहद ने कुवैत के अमीर शेख मशअल अल अहमद अल जाबिर अल साबे और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम से बातचीत की। सऊदी वली-ए-अहद ने अरब रहनुमाओं के साथ मुकम्मल यकजहती और हमायत का अदा किया। कहा, सऊदी अरब इन ममालिक के खिलाफ ईरानी जारहियत के जवाब में मदद फराहम करने के लिए अपने तमाम वसाइल रोएकार लाने के लिए तैयार है। सऊदी वली-ए-अहद ने फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ईरान पर हमले के बाद भारत की असलियत खुलकर सामने आ गई। नाम नेहाद दोस्त भारत और अमेरिका और इसराइल को ईरान की तबाही के मशवरे देने लगा। मीडिया पर भारतीय रिटायर्ड जनरल पक्षी ने कहा, ईरान में रजीम चेंज लाना है तो अमेरिका और इसराइल को कई हफ्तों तक बमबारी करनी होगी। दूसरी जानिब भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दौरा इसराइल पर तशवीश का इजहार। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारिजा सलमान खुर्शीद का कहना है कि खत्ते में ईरान और इसराइल की कशीदगी उरूज पर है। ऐसे में वज़ीर आज़म मोदी का दौरा फौजी कशीदगी की सियासी तौसीक़ का तसव्वुर पैदा करता है। इससे हिंदुस्तान के लिए संगीन स्ट्रैटेजिक नताइज होंगे। बिलावल भुट्टो की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। ईरान पर जारहियत को खत्ते में क़याम के हवाले से तशवीशनाक करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि गजा पर अपने मज़ालिम पर पर्दा डालने के लिए इसराइल ने ईरान पर बुज़दिलाना हमला किया। अक़वाम मुत्तहिदा ईरान पर जारहियत रुकवाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करे। पाकिस्तान ने अपने शहरियों को ईरान का गैर ज़रूरी सफ़र करने से रोक दिया। वज़ारत ख़ारिजा की ट्रैवल एडवाइजरी जारी। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों को एहतियात बरतने और सफारती मिशन से मुसलसल राबते में रहने की हिदायत। मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल पर PIA ने अपना खलीजी ममालिक का फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। UAE, बहरीन, दोहा और कुवैत की परवाज़ें मुअत्तल। तर्जुमान PIA के मुताबिक परवाज़ें इब्तदाई तौर पर फ़िज़ाई हदूद की बहाली तक ऑपरेट नहीं की जाएंगी। PIA की सऊदी अरब की परवाज़ें जारी रहेंगी मगर रूट तब्दील कर दिया गया। सूरत हाल के पेश नज़र मुतअद्दिद परवाज़ें कराची मुंतकिल। कराची एयरपोर्ट पर डाइवर्टेड फ़्लाइट्स का दबाव हट गया। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के ईरान पर हमले की शदीद मजम्मत। चेयरमैन हाफिज ताहिर शफी कहते हैं खित्ते में कशीदगी को बढ़ाने के लिए किसी भी कोशिश की मुखालफत की जानी चाहिए। ग्रेटर इसराइल के एजेंडे के लिए इसराइल अमेरिका को इस्तेमाल कर रखा है। पाकिस्तान के आलमी और इस्लामी किरदार को महदूद करने की साजिशें की जा रही हैं। मुस्लिम उम्मा की वहदत और इत्तेहाद ही तमाम मसाइल का हल है। सऊदी अरब फौरी तौर पर मुस्लिम कायदीन का हंगामी इजलास मक्का मुकर्रमा में तलब करे ताकि मुश्तरका लाखे अमल तय किया जा सके। हर दिल पर है बदशाई है, एक शोर जुनू है मैदान में, अल्लाह का लश्कर आता है। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। 331 तालिबान हलाक, 500 से ज्यादा जख्मी हो चुके। 104 चेक पोस्टें मुकम्मल तबाह, 22 पर कब्जा कर लिया। वज़ीर इत्तलात ने पाक अफवाज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में अफगान फोर्सेस को होने वाले नुकसान की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर दिया। आता तालर का कहना है अफगानिस्तान में 33 मुकामात को फ़िज़ा के जरिए मौसर अंदाज से निशाना बनाया गया। अफगान फोर्सेस के 163 टैंक और आर्म्ड गाड़ियाँ भी तबाह हो चुकी हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अफगानिस्तान में ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है पाक फ़ज़ाइया ने नंगरहार के मोहम्मद दरा बेस में 2 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया।
अफगान फौज के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया गया। कंधार में फिजाई हमले के दौरान अफगान फौज के हेडक्वार्टर्स को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। पाक फौज ने मिरन शाह के करीब अफगान तालिबान की पोस्ट टावर को भी तबाह कर दिया। पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो चाहे ईस्टर्न बॉर्डर हो चाहे वेस्टर्न बॉर्डर हो, वेदर दे आर दी एयर फ्रंटियर्स वेदर दे आर दी सी फ्रंटियर्स, वी आर ऑलवेज विजिलेंट। और अगर किसी ने अपना कोई शौक पूरा करना है किसी भी वक्त तो दे आर ऑलवेज वेलकम। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का जो वाक़या होता है उसके पीछे इंडियन स्पॉन्सरशिप है, इंडियन अबैटमेंट है, डिज़ाइन है। तो ये बयान मरसूस जो सी है ना, ये पहले हिंदुस्तान को शौक हुआ था, उनका शौक पूरा किया था, अभी अफगानिस्तान को शौक हुआ है कि उन्होंने देखनी थी। पाक अफवाज मशरकी और मगरबी बॉर्डर पर तैयार खड़ी है, किसी को शौक पूरा करना है तो कर ले। तर्जुमान पाक फौज का वाज़ेह पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हर वाक़े में भारत मुलविस है। ऑपरेशन बयान मरसूस में भारत, ऑपरेशन गज़ब लिल हक में अफगानिस्तान का शौक पूरा कर दिया। अफगान तालिबान रजीम और दहशतगर्दों में कोई फर्क नहीं। पाक अफवाज ने 21 और 22 फरवरी की शब फितनल खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। अफगान तालिबान रजीम ने इसे बुनियाद बनाकर नाम नहाद जंग छेड़ी। अल्लाह का शुक्र है, बेघर को छत देने का वादा पूरा हुआ। 1.5 लाख के करीब घर बनने के हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, पंजाब के हर शहरी के लिए जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसों का वादा पूरा किया। सुबह में 1100 इलेक्ट्रिक बसें आ चुकी, 1500 मजीद आएंगे। इलाज की सहूलत घर की दहलीज तक पहुँचाने का वादा भी पूरा। फील्ड हस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील से 2 करोड़ मरीज फैज़ याब हुए। Advances, smashes it away, vacant areas, times it pretty well. And that's what he can do. He's a powerful man. For a day or two. Shot and that's gone through the hands. T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले में शाहीनों की डू एंड डाई की जंग। पाकिस्तान का श्रीलंका को जीत के लिए 213 रन का हदफ। साहबजादा फरहान की सेंचुरी, 60 गेंदों पर 100 रन बनाकर मैच में दूसरी सेंचुरी और वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा इंफरादी रन बनाने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। फखर जमान ने 84 रन बनाए, जिसके बाद कोई खिलाड़ी डबल फिगर का हिंसा अबूर न कर सका। ख्वाजा नाफे 2, शादाब खान 7, शाहीन अफरीदी 4 और नसीम शाह 1 रन बनाकर आउट हुए। हदफ के ताक़ुब में श्रीलंकन टीम की बैटिंग जारी। सेमीफाइनल में रसाई के लिए ग्रीन कैप्स को मेजबान टीम को 147 रन तक महदूद रखना होगा। और पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद और ईमान अफरोज़ प्रोग्राम में सब शक्ल मुकाबलों का 10वां रोज़। लाहौर के कारी मोहम्मद सुहेब शरीफ ने कारी जुल्करनैन इसहाक को शिकस्त देकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। प्रोग्राम क़रत का सुल्तान सीज़न 3 में ईमान अफरोज़ मुकाबले नाजरीन नियो न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान की अफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।